परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रेम नगर की मुख्य गली में। जो ये गली के हाल में आपको दिखाना चाहूँगा और उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न भी बताना चाहूँगा। घोटाले का पर्दाफाश जो है वो ये गली करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये गली जो है इंटरलॉक टाइलों से बनी हुई थी। वैसे नियम और कायदे कानून के हिसाब से इस गली के अंदर जो पत्थर डल के और उसके ऊपर ये इंटरलॉक लगने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इस गली को उखाड़ दिया गया है। यहाँ पे आप पत्थर और बजरी वगैरह, कंक्रीट वगैरह कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये गली जो है ये एक मुख्य गली है। यहाँ से आगे अगर जाएं तो 2.5-3 किलोमीटर तक लोग जो रहते हैं उनके निकलने के लिए ये एकमात्र गली है। 2.5 से 3 किलोमीटर तक के लोग यहाँ से आवागमन करते हैं और आगे जाते हैं तो ये चतरगढ़ पट्टी से होती हुई बाईपास में जा कर के जुड़ जाती है। तो यहाँ पे इस गली के हाल देखिएगा आप। ये गली उखाड़ी क्यों गई है? गली उखाड़ने का कारण ये बताया जा रहा है यहाँ के लोगों के द्वारा कि इस गली के अंदर कहीं कहीं गड्ढे जो बन चुके थे, उस गली का पैचवर्क करना था। लेकिन चर्चा हम कह सकते हैं कि पैसे ऐंठने के मकसद से इस पूरी गली को उखाड़ दिया गया। उखाड़ने का रीज़न जब पूछा गया, यहाँ के निवासियों ने मुझे बताया, तो कहा जाता है कि इसको उखाड़ करके इसके अंदर कंक्रीट डाल करके या पत्थर डाल करके वो उसके बाद इस गली को दोबारा से बनवाया जाएगा। अब कंक्रीट डालने की बजाय इस गली को सीधा ही मिट्टी डाल करके इसको बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही थी, लेकिन ग्रामीणों ने, यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, इन्होंने इसका विरोध किया। तो उसके कारण जो ये गली है ये एज इट इज़ पड़ी हुई है। लोगों का कहना है कि जब इस गली को ऐसे ही मिट्टी के ऊपर ही दोबारा से बनाना था तो इसको उखाड़ने का क्या कुछ औचित्य था। तो अब ऐसे में ये पेच फंसा हुआ है। चलिए, यहाँ पे कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ये गली उखाड़ी क्यों गई थी? ये ऊंचा उठाने के लिए उखाड़ी गई थी। बोले कि इसमें बजरी, रेता और वो कंक्रीट वगैरह डाल कर फिर हम दोबारा ऊंचे लेवल पर बनाएंगे। लेकिन वो छोड़ के इन्होंने मिट्टी से ही दोबारा मतलब ये गली बनानी शुरू करी। तो यहाँ के जो मेन निवासी है उन्होंने इसका विरोध किया, जबकि ये देख रहे हैं अभी ये गोडा गोडा पानी भरा हुआ है, जबकि ऊंची उठानी चाहिए थी। तो इसलिए ये गली बीच में ही रोक दी गई है। क्योंकि यहाँ मोहल्ले में इस गली के बारे में रोष है। ठीक है, कितनी परेशानी आपको? बहुत ज़्यादा परेशानी है जी इसकी। ये गली की तो परेशानी थी। इससे पहले सीवर की बहुत ज़्यादा परेशानी है। हमारे पानी वो निकल रहा था और जगह जगह गड्ढे हो रहे थे। गड्ढे होने की वजह से आम पब्लिक को बहुत परेशानी हो रही थी। या रोड आगे जाता है और भरे हुए हजार टन के यहाँ निकलते हैं ट्रक भर के। और सारे लोडर निकलते हैं। और इसलिए ये अभी जो रोड बना रहे हैं वो इसी पुराने वाली को उखाड़ दिया और मिट्टी डाल के वैसे ही वैसे बना रहे हैं। फिर वो वैसे बनाने का क्या उचित है इसका? हमारी ये डिमांड थी भी कम से कम इसमें पत्थर डाल के अच्छे मजबूती से बने, जो आगे के लिए कभी किसी को दिक्कत ना आए। तो उखाड़ के दोबारा बनाने का तो ये मकसद था कि बढ़िया से मटेरियल डाल के बढ़िया से बनाई जाए, क्योंकि ये सारे मोहल्ले को जाने के लिए एकमात्र मेन रोड यही है। अगर वैसे ही बनानी थी तो फिर इससे तो पहले वाली भी ठीक थी। ठीक है, तो इसको बनाने के अच्छे से बनाया जाए और बढ़िया मटेरियल डाला जाए। ठीक है। तो आपने इसकी एमसी से शिकायत की कि ये? एमसी से भी शिकायत की थी। एमसी मौके पे भी आए थे और हमने काम भी रुकवा दिया था कि भी अच्छे से मटेरियल डाल के बनाओ। ऐसे तो फिर पहले ही बनाई हुई थी। ठीक है। चलिए भाई साहब, एमसी क्या कहते हैं आपके? एमसी साहब कह रहे हैं करवा देंगे, काम हल नहीं हो रहा। हमारा पिछले काफ़ी टाइम से एप्लीकेशनें देते आ रहे हैं, अभी तक काम रुका हुआ है। ना कोई सीवर का हल हो रहा है, ना कोई सड़क का हल हो रहा है। सभी सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक तस्वीर, चेयरमैन साहब को भी शिकायत की थी। अभी तक प्रशासन कोई सूद नहीं ले रहा हमारी। ठीक है। ये एक तस्वीर मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहूँगा। ये पानी बरसात का तो है ही है, इसके साथ साथ ये आप देखिएगा ओवरफ्लो यहाँ से सीवरेज का पानी है। ये सीवरेज का पानी ओवरफ्लो होकर के इधर से लोगों के
प्लॉट के अंदर जो है वो जा रहा है। इसके अलावा गली की तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा आप, ये गली है, कोई जोड़ नहीं है और ना ही कोई स्विमिंग पूल यहाँ पे इन लोगों के द्वारा बनाया गया है। गली को उखाड़ करके दोबारा से उसी तर्ज पे बनाने के लिए इस गली को उखाड़ा गया था, ताकि कुछ पैसा जो है वो ऐंठा जा सके, शायद यही मंशा होगी। लेकिन अब एक सवाल ज़रूर उठता है यहाँ पे कि अगर इस गली को एज इट इज ही बनाना था तो इसको उखाड़ा क्यों गया। ऊंचा करने की बात आई तो ऊंचा करने के लिए जब इसको उखाड़ने लगे तो यहाँ के लोगों का कहना है कि बोला गया था कि कंक्रीट इसमें डाला जाएगा, पत्थर डाले जाएंगे और उसको ऊंचा करके फिर दोबारा से बनाया जाएगा। लेकिन जब इसके अंदर मिट्टी डालनी थी तो पहले जो गली बनी हुई थी उसमें क्या दिक्कत थी। सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर वाकई में इसमें कंक्रीट डलता है फिर तो मान सकते हैं कि मंशा जो है इस गली का समाधान करने की थी। अगर मिट्टी डाल करके दोबारा उसी के ऊपर उसी लेवल में गली बनाई जाती है तो मंशा साफ जाहिर होती है कि कुछ सरकारी पैसा ऐंठने की मंशा हो सकती है, ऐसा इन लोगों का कहना है और ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। खैर, आने वाले समय में इस पे जांच बैठती है और जांच में क्या कुछ तथ्य सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ पे नारेबाजी जो है वो लोगों के द्वारा लगातार की जा रही है। सरकार मुर्दाबाद। लगातार नारेबाजी की जा रही है। ये नारेबाजी क्यों की जा रही है कि सुनने में आया कि एमसी साहिबा यहाँ पे आई थी और उन्होंने कहा था कि नारे कोई नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पे ये जो लोग लगा रहे हैं नारे, ये लोग वो लोग हैं जिनको वाकई में इस गली से समस्या है और वो लोग नारे लगा रहे हैं। जो एमसी साहिबा के साथ जो लोग खड़े हुए थे वो लोग नारे नहीं लगाते, क्योंकि उनको जो है एमसी साहिबा की चमची भी मारनी होती है, तो वो एमसी साहिबा के खिलाफ नारे कैसे लगाएंगे। ये लोग आप सामने देख सकते हैं, नारे लगातार जो है यहाँ पे लग रहे हैं। खैर, फिलहाल अगर बात करूँ तो इस गली को लेकर के काफ़ी जो है जद्दोजहद जारी है यहाँ के रहने वाले लोगों के बीच और प्रशासन के बीच। खैर, आने वाले समय में किस तरह का रास्ता निकलता है वो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।